के वचन याद आते हैं। तू सेवा सिमरन ये सोच के कर, केवल ये सोच के कि उसे तरस आ जाए, ये है गुरु प्रसाद। क्योंकि तेरा जपा हुआ नाम नहीं मिलाएगा उससे, क्योंकि जब के तो अहंकार आ जाएगा। तेरी की हुई सेवा भी नहीं मिलाएगी उससे, क्योंकि सेवा करने से भी अहंकार आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। हर वो नेक कार्य करने से अहंकार आ जाता है जिसे करने से अहंकार दूर होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि हमारी हालत बड़ी खराब है। तो कैसे छूटे, क्यों छूटो कैसे तनु पौजल नित भारी, राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। राख राख राखने का पुकार कर रहे हैं, मतलब क्या? गुरु प्रसाद कृपा मांग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास क्या है? गुरु प्रसाद। हम अरदास में क्या कहते हैं? तरस कर, कृपा कर, मेहर कर। ये क्या है? गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तत्व है सेवा सिमरन इसलिए करनी है ताकि उसे तरस आ जाए, बस। ये गुरु अमरदास जी भी कह रहे हैं, गुर पूरे वे खा लिया, गुर सेवा पाई है। गुरु ने एक बात समझा दी क्लियर कि गुरु की सेवा करेगा उसे तरस आ जाएगा। दास ने पहले भी कहा था, तरस उस पर नहीं आता जो कंबल तान कर सो रहा हो, तरस उस पर नहीं आता हो जो एसी में बैठा हो, अच्छे अच्छे भोजन खा रहा हो। तरस किस पे आता है आपको? जो धूप में बैठा हो, मेहनत कर रहा हो। तरस किस पे आएगा? जिसके कपड़े फटे हुए हो, भीख मांग रहा हो। तरस किस पे आएगा? जो बेचारगी की हालत में हो। जो लोग नींद त्याग कर नाम जपते हैं, नींद को त्याग कर, नींद से लड़कर, जो लोग सेवा करते हैं थक टूट कर, जो लोग सिमरन करते हैं दिन रात, कोशिश करते हैं, ठीक है कभी जीते कभी हारे, कभी काम वासना हावी हो गई, कभी क्रोध हावी हो गया, कभी लोभ, पर लड़ रहे हैं। लड़ तो रहा है, गुरु ये देखता है, तरस आ जाता है उसे। और जिस दिन तरस आ गया, जो लड़ते हैं, दास ने पहले भी कहा था, लड़ना बड़ा जरूरी है। हम वैसे ही हथियार डाल देते हैं, खुद ही तैयार होते हैं गलत काम के लिए। लड़ना है, जब मन कहे कि ये गलत काम है, कर ले, उस वक्त ध्यान आना चाहिए गुरु का, मन से लड़ने का। तब पुकारो गुरु को कि हे गुरु कृपा कर, तरस कर। तब हथियार मत डाल दो, लड़के हार जाओ, कम से कम लड़ो तो सही। उसे शहीदी का दर्जा प्राप्त होता है। चाहे सिपाही बॉर्डर पर लड़ता हुआ मर जाए, जीते ना जंग, पर शहीद वो भी कहलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है हम लड़े कि नहीं, पीठ देकर भागे तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने मन से विकारों से लड़ता है, गुरु को उस पर तरस आता ही आता है। और जब उसे तरस आ गया, कर देगा गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कोई घालना, कोई सेवा, कोई सिमरन, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे तरस आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घड़ी का तो इंतजार है सबको, उस सेकंड का ही तो इंतजार है कि जब उसे तरस आ जाए। इसी उम्मीद पे तो कीर्तन हो रहा है, दास भी कीर्तन कर रहा है, आप भी सुन रहे हो कि इतने साल बीत गए कीर्तन करते हुए, अब तो तरस कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो कभी कभी ये अरदास करता हूँ, पातशाह चलो मेरे कीर्तन पे तरस मत कर, संगत इतना प्यार करती है, इतनी आशीष देती है, कमेंट्स में लिखती है कि गुरु आप पर मेहर करे, गुरु हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करे। बड़े सारे लोग प्यार भरे कमेंट्स लिखते हैं। मैं बोलता हूँ उसका ही तरस कर दे, संगत की बात मान ले, मेरी ना सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसी भरोसे पे, इसी विश्वास पे, इस वजह से नहीं कि बहुत संगत जुड़ जाएगी, बहुत कीर्तन करूंगा तो मिल जाएगा, बस पता नहीं कब तरस कर देगा, तरस आ जाएगा उसे कि अब मिल जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में आप संगत से मुझे बहुत उम्मीद है कि विच संगत हर प्रभ बच्चा जी। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, संगत जिसके लिए अरदास करे वो काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारी संगत के चरणों में बेनती है दास की, सारी संगत के चरणों में, कि जब कीर्तन की समाप्ति होती है, कीर्तन सुनते हुए भी मेरे लिए छोटी सी सूक्ष्म अरदास कर दिया करो, पातशाह इसके हृदय में प्रकट हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय गंदा है तो साफ भी तो खुद कर दे, क्योंकि मेरे से नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस कर, इसे कहते हैं गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद अब कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।